जय मसीह की एकता सिंह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि हु इज़ जीसस, यीशु मसीह कौन है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे यूहन्ना 1:29 से 34, जिसमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर को आते हुए देखता है और कहता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। प्रियो, हम सभी पापी और हम सब ने पाप किया और हमें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है ताकि हमें पापों से छुटकारा मिलने वाला हो सके और हम परमेश्वर के क्रोध में ना पड़े। तो यूहन्ना बताता है हमें कि यीशु मसीह ही वो उद्धार करता है और हमें भी लोगों को बताना है कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह क्या क्या है। तो यीशु मसीह बलि का मेमना है जो हर एक मनुष्य को अपने पापों से पश्चाताप करने के लिए आवश्यक है। यहाँ पे हम वर्स 29 में देखते हैं जो इसमें लिखा है यूहन्ना में कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। तो यहाँ पे परमेश्वर का मेमना है कहने का मतलब है एकमात्र मेमना है जो परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया है एज अ गिफ्ट, जिसके द्वारा जिसके बलिदान होने से हम उद्धार पाएंगे। यहाँ पे ले जाता का मतलब है कि पश्चाताप या सब्स्टिट्यूशन के द्वारा हम दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में देखते हैं जो पाप से अज्ञात था उसी मतलब यीशु को उसने यानी परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया। ले जाते का यहाँ पे एक और मतलब ये है कि यीशु मसीह प्रेजेंट टाइम पे भी हर वो पापी के लिए अवेलेबल है जो उस पर विश्वास करता है। यीशु हमारे सारे पापों को हमसे दूर करता है, दोनों टाइप के पापों से, जो जन्मजात पाप है और जो व्यक्तिगत पाप हम करते हैं, वो सारे ही पापों से परमेश्वर हमें दूर करता है जब हम पश्चाताप करते हैं। यूहन्ना कहता है देखो, वो ये नहीं कहता कि देखो मैं कितना महान नबी हूँ, अपने धार्मिक विधियों को देखो या अपने भले कामों को देखो। वो कहता है कि परमेश्वर के मेमने को देखो। और जब आप विश्वास से यीशु मसीह की ओर देखेंगे तो यीशु मसीह आपके सारे पापों को क्षमा कर देगा। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ है और अनंत परमेश्वर है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलते हैं वह मुझसे पहले था, वो मुझसे श्रेष्ठ है। यीशु मसीह उत्पत्ति इस पृथ्वी के बनने के पहले भी स्टार्टिंग में थे और वो कहते थे मैं जानता नहीं था इसलिए मैं जल से बपतिस्मा दे रहा था। परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले पे प्रकट किया था कि जिस पे तुम आत्मा उतरते हुए देखोगे और वो उस पर ठहरेगा, वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। और इस बात से हमें गवाही मिलती है कि यीशु मसीह सच्चा मनुष्य, श्रेष्ठ मनुष्य और साथ ही साथ अनंत परमेश्वर है। तीसरी बात हम देखते हैं कि यीशु मनुष्य के रूप में आत्मा से परिपूर्ण और सामर्थी था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला गवाही देता है कि मैंने कबूतर के समान आत्मा उतरते और ठहरते देखा यीशु मसीह पर। यूहन्ना कहता है कि मैंने यीशु मसीह पे पवित्र आत्मा ठहरते हुए देखा, यानी एक परमानेंट व्यवस्था थी। और हमें मनुष्य होने के बाद हमें भी परमेश्वर से पवित्र आत्मा की सामर्थ पाना चाहिए। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है क्योंकि वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देता था। यूहन्ना बोलता है मैं तो जल से बैप्टिज्म देता हूँ, जो कि एक सिंबल है, और यीशु मसीह आपको पवित्र आत्मा के द्वारा बैप्टिज्म देते हैं जो कि रियल है। पहला कुरिन्थी 12:13 में लिखा है क्योंकि हमने एक ही आत्मा के द्वारा बपतिस्मा लिया है और वो आत्मा है पवित्र आत्मा। दूसरी बात, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। आप 1:34 में देख सकते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ये चीज़ पहचानी, रिकॉग्नाइज की और गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। वैसे ही विश्वासी जन जब नया जन्म लेते हैं यानी बैप्टिज्म लेते हैं तो हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। और जब हम परमेश्वर की संतान हैं तो हमें यीशु मसीह के बारे में गवाही देनी है कि वह मानव शरीर में परमेश्वर का एटर्नल पुत्र है, परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। जब हम जानते हैं कि यीशु मसीह कौन है तो वो बात हमें दृढ़
और सामर्थ्य बनाती है। लेकिन कठिन परिस्थितियों और परेशानियों की वजह से हम कभी कभी डाउट में आ जाते हैं। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कैद में था, तब उसे भी लगा कि यीशु मसीह प्रभु है कि नहीं, मसीह है कि नहीं, तो वो चेलों के पास संदेश भेजाते हैं। यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जब पूछता है तो रिप्लाई देते हैं मत्ती 11:4-6 में। यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। हमें स्वयं को जानने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह कौन है। फिर हमें दूसरों को सुसमाचार सुनाने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह कौन है, वो क्यों आया, और हम पापी और हमें पापों का उद्धार दिलाने एकमात्र उद्धार करता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। इस छोटे से वचन को सुने जाने में परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। आमीन।